शहर जैन का सबको नमस्कार। ऐसा है कि यहाँ तो इतने बड़े बड़े कवि और कवित्रियाँ बैठी हैं कि मैं तो कुछ नर्वस सी हो गई हूँ कि मैं क्या सुनाऊँ और क्या ना सुनाऊँ। लेकिन मुझे यहाँ भरपूर प्यार मिला है। लता जो है मालविया मेरा बड़ा मदद करती है, क्योंकि मैं तो ड्राइव नहीं करती हूँ, हमेशा हाजिर रहती है। संधू जी हमारे आईसीसी में आकर के मुझे इतनी हिम्मत देती हैं। शकुंतला बहादुर ऐसी हैं, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट रहती है। और यहाँ सबसे विश्व हिंदी में आके सबसे बड़ी बात यह है, नीलू जी ने, मैं यहाँ थी भी नहीं तभी भी मुझे मेंबर बना दिया। और फेसबुक पे डॉक्टर अनीता कपूर से तो ऐसी हमारी वार्तालाप होता है कि क्या बताऊं। तो अभी मैं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ताली की बात आप कह रहे थे, तो वो एक सबने सुना होगा कि वो ससुराल क्या जिसमें साली ना हो, वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें ताली ना हो। अगर नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल ताली मत बजाना, और अगर कुछ रस आए तो ताली एडवांस में ही बजा रही है संधू बहन। तो पहले मैं 4 लाइनें सुनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। ये सुनाने के बाद मुझ में जोश आ जाता है। न तीर से न तलवार से घायल हुए हम, न तीर से न तलवार से घायल हुए हम, बस ए हिंदी गोष्ठी तेरी एक नजर से शायर हुए हम। बस ए हिंदी गोष्ठी तेरी एक नजर से शायर हुए हम। हुई हमसे ये नादानी, हुई हमसे ये नादानी कि तेरी महफिल में आ बैठे। हुई हमसे ये नादानी कि नीलू जी ने हमें इस महफिल में बिठा दिया। हो के जमी की धूल, हो के जमी की धूल, आसमां से दिल लगा बैठे। अभी जरा मैं अपनी एक पोएम जो लिखी है वो सुनाना पसंद करूंगी कि बचपन में क्या क्या थे, अभी हम बुजुर्ग हो गए हैं तो हमारे सपने कैसे उड़ गए हैं। वो गुजरा जमाना अब भी याद आ जाता है, भुला नहीं पाते हैं। जब कितने भी बड़े हो जाएं तो उसी के ऊपर कुछ भावनाएं लिखी हैं। वो गुजरा जमाना अब भी याद आ जाता है, जब गांव में नदिया के पार एक छोटा सा घर था हमारा। जब गांव में नदिया के पार एक छोटा सा घर था हमारा, बस एक ही कमरा था उसमें, बस एक ही कमरा था उसमें। हम घर में नहीं दिलों में रहते थे, हम घर में नहीं दिलों में रहते थे। साथ में पास में सभी रहते थे, और नींद आने पर वहीं पढ़कर लमलेट हो जाते थे। नींद आने पर वहीं लमलेट हो जाते थे। बस वो दिए की रोशनी, वो दिए की रोशनी हर एक को काफी थी। वो दिए की रोशनी हर एक को काफी थी। मुश्किल किसी एक की नहीं थी, मगर हर कोई उस मुश्किल में शामिल था। वो जमाना जो गुजरा है उसी की बात है। चटाई बिछाकर देर रात तक खूब बातें होती थी, चटाई बिछाकर देर रात तक खूब बातें होती थी। और जब सब मिलकर खाना खाते थे, और जब सब मिलकर खाना खाते थे, वो तो चटनी अचार का स्वाद ही निराला होता था। चटनी और अचार का स्वाद ही निराला होता था। आमों की पीतल की बाल्टी का चटाई पर होना। पहले जमाने में वो चूसने वाले आम आते थे और फ्रिज वगैरह इतने होते नहीं थे, तो वो पानी के अंदर डाल देते ताकि उसकी गर्मी निकल जाए। आमों की पीतल की बाल्टी का चटाई पर होना और गुठलियों के ढेर लग जाना, आज भी वो जमाना याद आता है। सबके चेहरे पर जो मुस्कान आती थी, देखकर दिल बाग बाग हो जाता था। सबके चेहरों पर जो मुस्कान आती थी, देखकर दिल बाग बाग हो जाता था। अब दोस्तों, अब क्या हकीकत है, अब दोस्तों घर बड़ा सा है, बड़ा बगीचा है, स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, शान शौकत भी बड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं और बड़े बड़े खर्चे भी हैं, मगर दिल खोखले से लगते हैं, मगर दिल बड़े खोखले से लगते हैं। पता नहीं वो प्यार कहाँ धूमिल हो गया है, पता नहीं वो प्यार कहाँ धूमिल हो गया है। हेलो हाय का जमाना ही रह गया है, हेलो हाय का जमाना ही रह गया है। एक घर में रहते हुए भी पति पत्नी, एक घर में रहते हुए भी पति पत्नी ईमेल से बात करते हैं, ईमेल से संपर्क होता है उनका। हाय रे किस्मत ये भी दिन देखना था, हाय रे किस्मत ये भी दिन देखना था। घर के लोगों में फासला ही फासला है। बिजली के ट्यूब्स ऐसे जगमगाते हैं कि जैसे दिवाली आ गई है। बिजली की ट्यूब्स ऐसे जगमगाती हैं कि जैसे दिवाली आ गई है। फिर भी न जाने क्यों ये यादें पहुंचा रही हैं उस गुजरे जमाने में।
फिर भी न जाने क्यों ये यादें पहुंचा रही हैं उस गुजरे जमाने में। दोस्तों, कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई हूँ, सो माफ कर देना, क्योंकि सठिया गई हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, आपके लिए शैल जैन आंटी के लिए ये प्रस्तुत है। इसके बाद आ रही हैं आपके सामने सुशील भल्ला जी, श्रीमती सुशील भल्ला जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। दोस्तों, हमारे पास समय की बहुत ही कमी है, हम लोगों को लाइब्रेरी खाली करनी होती है और साफ करके इनको चाबी देनी होती है। तो आप लोगों से ये हमारा अनुरोध है कि थोड़ा सा जल्दी करके और थोड़ा शॉर्ट में अगर हो जाए तो अच्छा होगा। और अगली बार हमारा वादा है कि आपको हम पहले और ज़्यादा वक्त देंगे। थैंक यू। मेरा नाम सुशील भल्ला है। मैं आपका सबको प्यार भरा नमस्कार। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ज्योति दिवस मनाने के लिए। आज नीलू जी ने भी गुलाब के फूल पर कुछ कहा है, पर मैं भी गुलाब के फूल पर लिख कर आई थी, तो अब मेरे को पता नहीं था, तो उन्होंने मेरे को दूसरी कविता ले आती। पर नीलू जी ने अपना गाना सुनाया है, मैं कविता के रूप में चंद शब्द आपके आगे पेश करूंगी। अगर हो सकता है कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। तो अब संधू जी हैं, शकुंतला बहादुर हैं, नीलू जी हैं, और सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आपको पता है का नवरात्रि है और आगे दीपावली आने वाली है। आपका हृदय दीपों की तरह जगमगाए। आपको दिवाली की और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है। मेरी कविता का शीर्षक है गुलाब का फूल। आज सोनाली जी सबको गुलाब के फूल दे रही हैं, और गुलाब का फूल कितना सुंदर है और उसमें कांटे भी है। इसी तरह हमारा जीवन जो है वो सुख दुख का एक साया है, उसमें दुख भी है और सुख भी है। दुखों में हमें घबराना नहीं चाहिए, सुख में तो खुश होते ही हैं, लेकिन दुख को भी सुख समझ के उसमें चलो तो बहुत अच्छा है। अब देखो, मैं वॉकर से आती हूँ, मैं बड़ी खुशी खुशी से आती हूँ। कुछ भी है, आना जरूर है, लेकिन भगवान ने अगर पकड़वा दिया तो पकड़ना पड़ा है, क्या करे। नहीं, मिला फूल को शूल भाग्य में, मिलने को मिली कोमलता इतनी, साथ मिली सुंदरता इतनी, रंगों वाली पंखुड़ियां भी मिली, मन भावन सुगंध थी जिनमें भरी, उगते सूरज के साथ खिले सदा, हर रंग में रहता एक समान, तपती धूप सहे ठंडी भी सहे, पर डाल पर अपनी अड़िग रहे। जिस बाग में भी वह खिल जाए, माली मन ही मन हर्षाए, पर भाग्य मिला ऐसा उसको जो साथ मिली डाली शूलों वाली। क्यों मिला फूल को शूल भाग्य में, आदर करना हो या प्रेम जताना हो, बिन कहे बात पहुंचा देता, खुशियों में मिलता था आमंत्रण, दुख में भी होता जाना उसको, आदर देने में होता सबसे आगे, चाहे हो नेता या फिर दुल्हन। जग ने दिया ताज सुंदरता का, पर दर्द न कोई जान सका, आकर्षण इतना है पाया जो छिपता ही नहीं है, छिपाने से कोमलता मिली, कोमलता अपनी भूल, शूल संग रहता हरदम खिला खिला, मिला फूल को शूल भाग्य में। तितली आई भंवरे आए, सब अपना गीत सुनाकर चले गए, परवाह नहीं की मौसम की, ना आंधी अंदर तूफानों की, कांटों के साथ ही झूम झूम, सुगंध में कर दी बहती बेयार, पंखुड़ियां बनकर बिखर जाएं जब स्वागत हो देश के वीरों का। जूड़े में सजे सहरे में सजे, सजता है भगवान की माला में, अपने नन्हे से जीवन में हरदम शोभा ही बढ़ाई है जग की। फिर क्यों मिला फूल को शूल बागे में। ये अब हमें क्या संदेश देता है, जो देता ये संदेश जीवन को,
दुख और सुख दोनों ही जीवन जो पूर्ण करते हैं सदा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, सुशील आंटी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत जोरदार तालियां उनके लिए। और तो अब आपके सामने बख्शीश आंटी, बख्शीश संधू जी और उषा गुप्ता जी से अनुरोध है कि वो सिर्फ दो लाइन, दो शब्द बोल दें और आगे हम आप लोगों को ज्यादा सुनो यहीं से कह देते हैं। हाँ यहीं से, समय नहीं है, फिर मिलेंगे। बस सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि फानूस बनकर हवा हिफाजत जिसकी करे, वो शमा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ज्योति हमेशा जगमगाती रहे, बस आज यही आशीर्वाद है नीलू जी के लिए और सब ज्योति के सदस्यों के लिए। बस इतना ही आज, फिर कब मिलेंगे तो कविता सुनाएंगे। फिर से कह दूं, फानूस बनकर हवा हिफाजत जिसकी करे, वो शमा क्यों बुझे जिसे रोशन प्यारा सुना दीजिए। एक ही गलती करते रहे, वो आज नहीं, फिर सही। ये उपयुक्त है नीलू के लिए और सबके लिए। जिज्ञासा है या एक प्रश्न है जो मन को बार बार ये कहीं की चुभाता है या तकलीफ होती है, दुख होता है, वही मैं आप लोगों के सामने समाधान के लिए रख रही हूँ। पूरी पंक्तियाँ नहीं कहूँगी, केवल 2 ही पंक्तियाँ कहूँगी कि प्रश्न ये हर बार मेरे मन में आ रहा है, दूरियां इंसान में क्यों आज इस तरह से बढ़ रही है। शांति सौरभ का प्रसारण हो रहा है चांद और ग्रहों में, तो किंतु कलुषित भावनाएं भूमि पर क्यों सड़ रही हैं। शोर समता का मचा है, शोर समता का मचा है, कर्मरत लेकिन विषमता, ढोंग की जामा पहनकर आज युग का सत्य रमता। धूल की आंखें भरी है ओ प्रगति के कर्णधारो, धूल की आंखें भरी हैं ओ प्रगति के कर्णधारो, स्वार्थ परता एक मत के मंत्र अपने पढ़ रही हैं। प्रश्न ये हर बार मेरे मन में आया। मैं विश्व हिंदी ज्योति को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ कि जो काम इतने समय से नहीं हुआ था और जिसकी बहुत ज़रूरत थी वो हो गया। और यहाँ के अपने छोटे छोटे बच्चों और नवयुवक नवयुवतियों को जिनका आज समय है, जिनका आज समय आ गया है कि वो आगे बढ़े, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा ख्याल ये है कि शायद अगर मेरे अपने साथी सीनियर्स बुरा न माने तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें जहाँ तक हो उन नवयुवकों नवयुवतियों को जो आज हमारा भविष्य है, हम उसको संभालें। उनको कहीं कुछ उलझन लगे या कुछ उनकी अशुद्धताएं देखने में आए, उनको हम संवारे, ये ज्यादा अच्छा है कि बजाय हम अपने बुढ़ापे की चाह को नहीं छोड़ पाते हैं और चल देते हैं मंच पर। ये मेरा नहीं कोई बात नहीं, बच्चों आपकी बात सिर माथे पर बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी मत भूलो। उन पता नहीं कब तक वो सुना पाएंगे, फिर कब ना सुना पाए, तो थोड़ा थोड़ा चलने दो। ये तो भाई प्रेसिडेंट और व्यवस्थापक की बात है। बहुत अच्छा, हम सबकी बात से पूरी सहमत है। और इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम पूरा करना संपन्न करना चाहते हैं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के सहयोग से आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर पाए और हम आप सभी का कार्यक्रम का समापन हमेशा एक मंत्र से किया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ओम शांति।